अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। आज हमारा मौजू है आज़ाद व कश्मीर के आने वाले इंतखाबात, और आज मैं बात करूंगा तहरीक लब्बैक के हवाले से, फिर मैं नून लीग पर भी बात करूंगा, पीपल्स पार्टी पर भी बात करूंगा और पीटीआई के ऊपर भी बात करूंगा कि इस इलेक्शन के अंदर जो है कौन सी पार्टी कितनी सीटें, क्या हम अपना वो तज्जिया जो है पेश करेंगे। आज हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक के हवाले से, फिर जो है और पार्टियों पर भी मैं वो बात करूँगा। और अभी इतलात ये आ रही हैं कि पाकिस्तान की कौमी कौंसल जो कोरोना के हवाले से है, उन्होंने अपील की है कि भाई यहाँ पर जो है इंतखाबात को जो है मुलतवी वो कर दिया जाए, लेकिन आज़ाद कश्मीर का जो कानून है वो कहता है कि भाई आप इलेक्शन जो है टाइम से पहले होने चाहिए, और जो हुकूमत की 2 माह मियाद हो तो इलेक्शन हो जाने चाहिए वो, ताकि फिर जो है इसमें खलल ना आए इक़्तिदार के उसके अंदर और खला पैदा ना हो। तो इसलिए जो वहाँ पर जो है अभी तैयारी हो रही हैं, और एक सोच ये भी वो चढ़ रही है परवान के इलेक्शन होते हैं कि या नहीं होते हैं। लेकिन पीटीआई के अलावा बाकी तमाम पार्टियाँ जो है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक लब्बैक है, वो इलेक्शन के बरो वक्त होने के कायल है, और उन्होंने पीटीआई को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है कि आपने ये जो है आप धांधली वो करना चाहते हैं ताकि 2 महीने उनको टाइम मिल जाए ताकि वो इंतज़ामात वो कर सकें धांधली के लिए। तो इसलिए जो है अपोजिशन पार्टियों ने जो है पीटीआई पर जो है इल्ज़ामात ये लगाए हैं कि वो धांधली वो करना चाहती है। तो तहरीक लब्बैक का ये पहला इलेक्शन आज़ाद वो कश्मीर के अंदर, और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब भी जो है वहाँ पर वो गए थे आज़ाद वो कश्मीर में, वो जब अरेस्ट होने से पहले, तो वहाँ पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया था, अवाम ने उनका शानदार इस्तकबाल किया था। तो उसको देखते हुए और फिर तहरीक लब्बैक की मकबूलियत जो है उसको देखते हुए टिकट लेने वाले उम्मीदवारों की वो जो है कि भी लाइनें जो है ना वो हो गई थी, लाइनें बन गई थी कि भी उनको टिकट दिया जाए। लेकिन वो टिकट तो एक उम्मीदवार को ही एक हलके में वो देना होता है, तो इसलिए फिर 13 हलकों के जो है उम्मीदवारों का ऐलान वो किया गया है, और 13 जो उम्मीदवार हैं उनके उम्मीदवारों का ऐलान भी वो कर दिया गया है, उनको टिकट भी वो दे दिया गया है। और ये पार्लिमानी बोर्ड के जो सरबराह भी है अब्दुल गफूर ताबानी साहब, मौलाना अब्दुल गफूर ताबानी साहब, और उन्होंने ये ऐलान वो किया है। और फिर वो आज़ाद कश्मीर तहरीक लब्बैक के वो सरबराह भी हैं, तो उन्होंने जो है ये ऐलान वो किया है, और उन्होंने ये बताया है कि हमने जो है मेरिट पर जो फैसले किए हैं, मेरिट के ऊपर फैसले वो किए हैं, और अब उनको ये कह दिया वो गया है, 13 उम्मीदवारों को कह दिया वो गया है कि भी आप इलेक्शन को कैंपेन चलाएं। इस तरह से उन्होंने कैंपेन भी वो शुरू वो कर दी है। तो इसलिए वहाँ की जो दूसरी पार्टियाँ हैं वो परेशान हैं तहरीक लब्बैक की मकबूलियत से, जो कि तहरीक वो नहीं चाहती कि तहरीक लब्बैक भी यहाँ पर जो है आए और इंतखाबात में हिस्सा ले। वो परेशान है, और अवामी तायद भी हासिल है तहरीक लब्बैक को, और जो वो सर्वे भी अभी आ रहे हैं उसमें भी जो है तहरीक लब्बैक के वो पोजीशन जो है अच्छी बताई जा रही है। तो इस तरह से जो है जो दूसरी पार्टियाँ हैं, चाहे वो पीपी है, नून लीग है, पीटीआई है, वो खौफ का शिकार है, और जो है उनके उम्मीदवार उन्होंने अभी और पार्टियों के अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन तहरीक लब्बैक ने जिस तरह से तेज़ी दिखाई है ताकि उम्मीदवारों को फाइनल वो करके उम्मीदवारों के जो तमाम हलकों के जो अभी 13 हलकों का उन्होंने ऐलान किया है, उनको कह दिया कि आप अपनी कैंपेन वो चलाएं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को दे सकें। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज़ाद वो कश्मीर, मकबूजा वो कश्मीर, ये भी सूफिया की ज़मीन है। यहाँ भी सूफिया के
मानने वाले हैं। ये भी पुरअमन इलाके हैं, पुरअमन है, और सूफिया के हमेशा मानने वाले वो पुरअमन रहे हैं। और आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक लब्बैक पहली बार किसी इंतखाबात में एंट्री की है इसने, और एंट्री भी बड़ी ज़ोरदार की है, और एंट्री इतनी पावरफुल है कि दूसरी पार्टी खौफ का शिकार है। जिस तरह 249 वो कराची के हल्के में दूसरी पार्टियां खौफ का शिकार थी, वो कराची के अंदर, इसी तरह वो पंजाब के अंदर। तो अब आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो है ये पार्टियां खौफ का शिकार है कि तहरीक लब्बैक पर इस तरह से क्रैकडाउन होने के बावजूद, इतना यानी उनके रहनुमाओं को अरेस्ट करने के बावजूद, उन पर 4th शेड्यूल लगाने के बावजूद वो जो है परेशान हैं कि ये क्या है। अगर इनको थोड़ी सी ढील दे देते हैं तो फिर क्या होगा। तो इसलिए जो है ये लोग जो है हुकूमत और अहले इक़्तिदार जो है ये परेशान हैं, और वो चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक आज़ादाना जो है कैंपेन ना वो चला सके, इनको जो है दबा कर रखा जाए। लेकिन मैं वो समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो इसको कबूल नहीं वो करेगी। और ये जो है आज़ाद कश्मीर का जो है इलेक्शन है, ये तहरीक लब्बैक के हवाले से जो है ये ज़ाहिर हो जाएगा कि तहरीक लब्बैक आज़ाद कश्मीर के अंदर कितनी मकबूल पार्टी है। और जो सर्वे आ रहे हैं, और जो सादर रिजवी साहब जो है वहाँ पर गए तहरीक लब्बैक के सरबरा, और जो उनका इस्तकबाल हुआ ठाठे मारते हुए, वो समंदर थे आवाम के, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया है। इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि भाई आज़ाद कश्मीर के लोग जो है रिवायती सियासतदानों से जो है जान छुड़ाना चाहते हैं कि भाई अब वो हकीकी मानों में चाहते हैं कि कोई अवाम का जो लोग हों, अवामी लोग हों जो दीन इस्लाम के यानी मानने वाले, ताकि कोई ऐसी पार्टी यानी हुक्मरानी वो करे जो कि गैरत जुरत भी हो, उसका इजहार भी वो कर सके। तो इसलिए जो है अब वहाँ की आवाम भी जो है कुछ तब्दीली के मूड में है, और इसीलिए पीटीआई की हुकूमत ने ये कहा है कि भी इंतखाबात को जो है मुलतवी वो किया जाए, यानी उसकी हिमायत की है। जो कौमी कौंसल ने ऐलान किया है, पीटीआई की हुकूमत ने उसकी हिमायत की है। तो इस तरह से जो है बाकी जो दूसरी पार्टी है उन्होंने इसकी जो है मज़म्मत की है, शदीद अंदाज में मज़म्मत किया, और उन्होंने कहा है कि भाई ये जो है बाकायदा यानी भाई है ना, उन्होंने कंडम किया है इस ऐलान को, और उन्होंने कहा है कि भाई जो वो तारीख़ दी जाएगी इलेक्शन की उसी पर इंतखाबात होने चाहिए, यानी जो मामलात हों। तो इस हवाले से तो पीटीआई को जो है वहाँ पर कुछ ऐसा ख़ास यानी उनको कुछ मिलने का इम्कान नहीं है। और पीपी की भी वहाँ पर जो है जो इस तरह से मुल्क के अंदर पीपी का हाल हुआ है, तो पीपी भी अब नहीं, यानी वहाँ पर इतनी वो पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी वो रही। अब तो फिर 2 पार्टी है इस वक्त जो है सामने आती हैं, एक नवाज शरीफ की पार्टी PMLN, और दूसरी जो है तहरीक लब्बैक। तो मैं वो समझता हूँ कि इन 2 पार्टियों के दरमियान जो है मुकाबला होने वो जा रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और ये बहुत ही कांटेदार जो है मुकाबला होगा। अगर तहरीक लब्बैक ने अपनी कैंपेन हर हवाले से जो कि वो तकाज़े होते हैं इंतखाब के, इलेक्शन के, उनको पूरा करके भरपूर कैंपेन चलाई, फिर वोटरों को अपने घरों से बाहर निकालने में वो अपने वोटरों को कामयाब रहे, तो वो आज़ाद वो कश्मीर में भी अपसेट कर सकते हैं, सरप्राइज़ दे हो सकते हैं। तो इसलिए पीटीआई की जो हुकूमत है वो चाहती है कि भाई यहाँ पर इलेक्शन अभी मुलतवी किए जाए 2 महीने के लिए, ताकि उनको जो है मामलात कुछ ना कुछ यानी भाई तय वो करने के लिए टाइम मिल जाए। लेकिन देखते हैं कि भी इलेक्शन हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। लेकिन आप मेरी ये बात नोट वो कर लें, मुकाबला जो होगा नून लीग, ये वो फारूक हैदर साहब और अब्दुल गफूर ताबानी जो कि तहरीक लब्बैक आज़ाद कश्मीर के वो सरबराह हैं, इन 2 पार्टियों के दरमियान जो है
मुकाबला होगा। अब आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। अब हम आपसे चाहते